हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका धूत ब्लॉग्स टू मेक थिंग में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आओ अतीत में चले के आज के एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हमने आपको थाम रोपने के बारे में बताया था। आज हम आपको इसके बाद शादी वाले घर में पूरे दिन का माहौल कैसा होता है ये कैलाश जी की कलम से जानते हैं। थाम रोपने के बाद दिन भर का आनंद महिलाओं द्वारा गीत संगीत चलता रहता है। मेहंदी लगाने में महिलाएं एक दूसरे की मदद करती है और अपनी मेहंदी लगाने की कला का खुलकर प्रदर्शन करती है। बड़ी बड़ी महिलाएं इस कार्य की बहुओं की खूब तारीफ करती थी। इस प्रकार सभी महिलाएं खाना बनाने से निजात पाकर पूर्ण रूप से ब्याह के रीति रिवाज को खुलकर निभाती और बड़ी बूढ़ियों से पूछ पूछ कर कार्य करती थी। काम की जानकारी, रीति रिवाज की जानकारी होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी महिलाओं से जानकारी ली जाती थी। यह उनके सम्मान की बात होती थी। वृद्ध महिलाएं अर्थात सास, मौसी सास, चाची सास, बुआ सास, ताई सास और नंदों को बहुएं खूब सम्मान देती थी। इन सासों का चाल ढाल, बोलना चलना, पहनावे में नखरे देखते बनते थे। आपस में हंसी ठिठोली के साथ सभी महिलाएं भी अपने आप को नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर घूमती फिरती नजर आती थी। पाँवों में बजनी पायल चलने पर जब छम-छम की ध्वनि उभरती, उसका आनंद मात्र कल्पना में अनुभव कर एहसास करो। घर के बाहर भंगी, हरिजन की पत्नी, जिसे हम सम्मान में रानी जी से संबोधित करते हैं, ये हमारे श्रेष्ठ संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। हम लोग हमारे मांगलिक कार्यों में इन्हें भी सम्मान देते थे। ये घर के बाहर साफ सफाई, झाड़ू और नालियों को साफ सुथरा समय समय पर करती रहती थी। ये हमारे झूठन को एकत्रित करते थे और घर के आसपास कुत्तों और सुअरों को आने से रोकते थे। इनके द्वारा की गई साफ सफाई देखते ही बनती थी। प्रातःकालीन घर से बाहर निकलने पर इनके सामने आ जाना एक शुभ संकेत माना जाता है। घर के बाहर रंग बिरंगी फरिया लगते ही घर शादी का लगने लगता था। लाड़े लाड़ी के पिताजी सभी को हिदायतें देते हुए कार्य करवा रहे हैं। जिस किसी को जो काम दिखता सब अपने अपने तरीके से करते रहते। पावनियों और पावने लाड़े लाड़ी के इर्द गिर्द घूमते नजर आते थे। आज तेल के दिन से ही शादी का आनंद आने लगता था। दोपहर बाद चाय ठंडाई, दोपहरी नाश्ता की व्यवस्था की जाती थी। 4 बजते ही संध्याकालीन व्यवस्थाओं में लग जाते थे। रामलाल जी और हरसहाय जी पेट्रोमैक्स गैस बत्तियों में घास तेल भरते, उनके गोले साफ करते और उनमें मेंथेल बदलते नजर आते थे। लालटेन और चिमनियों को संभालने लगते। सब काम समय से पूर्व करना हमारी आदत थी। बंधुओं, तेल के दिन से ही घर में चूल्हे पर तवे रखना बंद हो जाता था। भाई बंधुओं के घर भी ऐसा ही होता है। सभी सपरिवार के लोग एक साथ पक्की रसोई का आनंद लेते थे। हमारे भोजन में 2 मुख्य रसोई होती थी, जिसे हम कच्ची रसोई और पक्की रसोई कहते थे। कच्ची रसोई में तवे पर सीकी रोटी, जिसे सीखने के बाद घी से चोपड़ा जाता था, और सब्जी जिसमें खासकर दाल होती थी, चावल होते थे, कच्ची रसोई कहलाती थी। यह कच्ची रसोई चौके से बाहर आरोगना यानी ग्रहण करना, यह खाना निषेध माना जाता था। यदि कोई पुरुष या बच्चा इसे बाहर ले जाकर खाने की जिद करता तो रोटी तवे पर ही घी लगाकर सेक देते थे, जिसे पक्का माना जाता था। शाम के भोजन की तैयारी 4 बजे से ही शुरू हो गई। शाम को 2 सब्जी, पूड़ी, लड्डू, बेसन चक्की, नमकीन, जिसमें गरम मसाला डालकर झारे से सूत कर तैयार किया जाता था। शाम को भोजन तैयार है। पुरुष और बच्चे कुएं बावड़ी पर रस्सी बाल्टियों के साथ लोटे लेकर दिशा मैदान के लिए निकल पड़े हैं। कुएं पर लाऊ चल रही है खेतों में पानी देने हेतु। बच्चे और बड़े चरस से खींचे गए पानी से स्नान का आनंद ले रहे हैं। सिर पर पानी पड़ते ही मुंह से हर हर गंगे का जो उच्चारण निकलता और जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका वर्णन शब्दों में करने में असमर्थ हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था कैलाश जी की कलम से थाम रोकने के बाद पूरा दिन कैसे व्यतीत किया जाता है। अब हम रात्रि का माहौल आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे रात्रि के समय में कैसे बिंदोरी निकाले जाते हैं। तो उसे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।